Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 6th, Subject Science, Chemistry, Chapter number 3, Lecture number 6. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook whenever your school class will be open, then may you clear to related टीचर. आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जैसे स्कूल ओपन होगा आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से पूछ लीजिए. Today in this lecture we will do the question answers of the chapter number 4 and the first category is very short answer type and the first question is what is change? Explain by giving example. You have to write the definition of the change with an example. आपको चेंज की डेफिनेशन लिखनी है. चेंज क्या है आपको बताना एक एग्जाम्पल देके. सो लेट्स सी द आंसर इज चेंज इज एन एक्ट which bring about different kinds of effect in the things around us. Example, ice melt into water, milk change into curd. Change is an act which can bring different kind of effect in your surrounding. That means चेंज एक ऐसा एक्ट है, चेंज एक ऐसा स्टेप है जिसके अंदर आपके आसपास क्या आ सकते हैं, अलग अलग क्या आ सकते हैं, इफ़ेक्ट आ सकते हैं, प्रभाव आ सकते हैं, अलग अलग चीज़ें आपको नज़र आ सकती है, अलग अलग तरह के आपको बदलाव आपके आसपास आपको नज़र आएंगे. एग्जाम्पल जैसे आइस मेल्ट इनटू वाटर, आइस वाटर में चेंज हो रहा है, एंड मिल्क चेंज इनटू कर्ड, मिल्क किस में चेंज हो रहा है, कर्ड में. सेकेंड, व्हेन whisked egg is heated it form lumps. Can this change be reversed? Whisked means when you break the egg and when you form any kind of dish from the egg, it will form lumps, it will form different kind of new substance. Can you back this reverse? Can you get back the raw egg from the dishes? No. So its answer is no. जब आप एक एग को फोड़ते हैं, आप किसी भी बाउल में डालते हैं, उसको फेंटते हैं, विस्ट मतलब फेंटना क्या, और जब आप उस एग को हीट करते हैं, जो आपने एग फेंटा है, विस्ट किया है, उसको आप हीट करते हो तो उसके अंदर क्या बनता है, लम्स. लम्स मीन्स कुछ गांठ जैसी चीज़ जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर क्या कहते हैं, लम्स बनते हैं. क्या आप इस चेंज को रिवर्स कर सकते हो? क्या फिर से एक उससे रॉ एग, कच्चा एग, अंडा आप निकाल सकते हो? नहीं. सो दिस इज कांट बी रिवर्स. थर्ड, वाइल प्लेइंग यू एक्सीडेंटली फॉल इनटू स्विमिंग पूल एंड वेट योर क्लोथ्स. कैन यू रिवर्स दिस चेंज? when you playing and you just fall into a pool and your clothes get wet, can you reverse this back? That means आप खेल रहे हो और एक्सीडेंटली आप पूल में गिर जाते हो और आपके कपड़े गीले हो जाते हैं. क्या फिर से आप गीले कपड़ों से सूखे कपड़े में चेंज कर सकते हो? यस. सो आंसर इज यस. क्लासीफाई द फॉलोइंग चेंजेस एज फास्ट और स्लो चेंज. देयर आर 3 changes are given here. You have to tell that it's a slow or fast change. नीचे कुछ 3 क्या दे रखे हैं, आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं चेंजेस के. आपको बताना है इनमें से स्लो कौन सा चेंज है या फास्ट कौन सा है. जर्मिनेशन ऑफ सीड, दैट मीन्स व्हेन अ सीड grow into a plant, that's a slow or fast. Obviously it's slow because it take couples of years to form and to become an adult plant, to become a fully mature plant. B, milk change into curd. It's always obvious a slow change. It takes a complete 24 hours and a day to convert milk into curd. Burning of cooking gas in a gas stove. When you on the gas, you can see in just a couple in the fraction of second the gas is lighted up. So it's a fast change. सीड का प्लांट में चेंज होना, जर्मिनेशन या सीड का फूट के एक प्लांट में चेंज होना, ये स्लो चेंज है क्योंकि इसमें सालों लग जाते हैं. मिल्क का दही में चेंज होना, ये भी एक स्लो चेंज है क्योंकि मिल्क कुछ ही पल में या सेकंड में, दही में चेंज नहीं होता है, पूरा इसको एक दिन लगता है.
और बर्निंग ऑफ गैस इन ए गैस स्टोव मतलब जैसे आप गैस को ऑन करते हो तब कुछ ही सेकंड्स में क्या हो जाता है, गैस जलना स्टार्ट हो जाता है. सो इट्स अ फास्ट चेंज. Next category is short answer type, and the first question is, why is cooking food an irreversible change? When you make any dish from the raw ingredients, why it is a called irreversible change? जब आप किसी भी कच्चे जो रॉ इंग्रेडिएंट्स से जब आप बहुत सारे मसाले या सब्जी या कोई भी डिश बनाते हो तो खाना बनाना irreversible change क्यों है? Because while cooking, the properties of substance and ingredient changes which cannot be get back into an original form. While cooking, what you do, you just mix all the ingredients and all the vegetables and whatever you want to make combinedly. You just mixed all them and you form a completely and entirely a new things from the raw one. आप क्या करते हो, आप जब भी कोई डिश या खाना बनाते हो आप क्या करते हो, जो भी कच्चे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मसाले या सब्जी होती है, आप सब उनको क्या कर देते हो, मिक्स कर देते हो. मिक्स करने से आपको एक न्यू डिश मिलती है जो कि आपके पुराने इंग्रेडिएंट्स जो सब अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे क्या होती है, अलग होती है. और आप फिर से उनसे वो रॉ इंग्रेडिएंट्स कुक डिश से नहीं बना सकते. That's why cooking food is an irreversible change. Second, define and explain periodic change. That means you have to write the definition of the periodic change and also with example. आपको periodic change क्या है explain करना है, definition लिखनी है example के साथ. Answer: a change which is repeated after a regular interval of time called as periodic change, swinging of pendulum, rising and setting of sun. We have done in the chapter. That means a change which can occur after a fixed gap of time or at a fixed time, that is known as periodic change. ऐसे चेंज जो क्या है फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं या फिक्स टाइम पे ही वो होते हैं, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक चेंज. जैसे स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम का झूलना. राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन, सन का राइज होना या सन का सेट होना, इट्स एन पीरियोडिक चेंज. क्योंकि सन सेट होने में और सन राइज होने में जो गैप होता है वो क्या होता है, हमेशा फिक्स्ड होता है, रोज़ अलग अलग नहीं होता है. सो राइजिंग एंड सेटिंग एंड स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम इज द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक चेंज. थर्ड, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड. You have to write the example of physical which is a physical but a irreversible change. आपको फिजिकल चेंज का एक एग्जाम्पल लिखना है बट वो क्या होना चाहिए, इरिवर्सिबल होना चाहिए. सो द आंसर इज ब्रेकिंग ऑफ पेंसिल. व्हेन यू ब्रेक पेंसिल इट डिवाइडेड इनटू 2 पीस एंड वी कैन नॉट गेट बैक द एंटायर पीस ऑफ पेंसिल अगेन. जब आप पेंसिल को तोड़ते हो तो वो 2 पीस में डिवाइड हो जाती है और आप वो 2 पीस से फिर से एक न्यू पीस नहीं बना सकते. 4, डिफाइन अ केमिकल चेंज. यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ द केमिकल चेंज एंड द आंसर इज चेंज इन विच द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल चेंज. दोज चेंज इन विच यू found a new substance from the original one, that is known as chemical change. ऐसा चेंज जिसके अंदर एक पूरा न्यू सब्सटेंस आपको मिल रहा है उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज. सेकेंड, गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज. दैट आंसर इज बर्निंग ऑफ कैंडल, कडलिंग ऑफ मिल्क, राइपनिंग ऑफ फ्रूट एंड कुकिंग ऑफ फूड. कैंडल का जलना, मिल्क से दही बनना, फ्रूट का पकना या खाने का बनना. दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. 5th, कैन अ स्लो चेंज बी मेड फास्टर? नेचुरली नो. क्या आप किसी भी स्लो चेंज को फास्ट बना सकते हो? नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है. मीन्स जो आइडियल कंडीशन है, जो कंडीशंस किसी भी चेंज को होने में लगता है उसमें तो नहीं कर सकते. आर्टिफिशियली एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल, बट आर्टिफिशियली हम उन कंडीशंस को चेंज करके कर सकते हैं. बट इट डन इन द लेबोरेटरी, मोस्टली लेबोरेटरी में ये सब होता है, बट नेचुरली हम नहीं कर सकते. क्या आप मिल्क को
एक ही घंटे में दही में चेंज कर सकते हो? नो। क्या रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगने को आप एक ही दिन में कर सकते हो? नहीं। सो इट्स नॉट पॉसिबल, सो इट्स नो। 6th क्वेश्चन, वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू डिजॉल्व सॉल्ट sugar in ice cold water? What causes make the difficult to dissolve, to get soluble, to get dissolve शुगर इन कोल्ड वाटर? क्या ऐसी चीज़ है जो ठंडे पानी में शुगर का डिज़ोल्व होना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है? Because in the cold water the intermolecular space between the molecules is less, so the sugar molecules do not get dissolved easily. As you know, when the temperature of any substance or anything get cooled down or decrease, that means the molecules are getting close, become close to each other more, and the space between the two molecules is less, become less. So anything can't be fit into between the two, that two between the molecule space between two molecules, so it's a get difficult. जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल का जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, कम करते हैं, तो मतलब उसके दो मॉलिक्यूल के बीच का क्या हो रहा है, स्पेस कम हो रहा है। स्पेस कम होने की वजह से मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, और पास में आ जाते हैं। तो जब ऐसे में हम शुगर डिज़ोल्व करेंगे तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उनका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़ हो गया। दैट मीन्स दो मॉलिक्यूल के बीच की स्पेस क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। डिक्रीज़ होने पे जो शुगर मॉलिक्यूल फिर आप उसमें डिज़ोल्व करेंगे, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में शुगर कैसे फिट होगा, इस वजह से शुगर का ठंडे पानी में डिज़ोल्व होना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। Next category, long answer type, and the first question is, give example to explain the difference between the change which can be reversed and those which cannot be reversed. You have to explain the difference between irreversible and the reversible change with the help of an example. आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के चेंज के बीच में क्या देना है, डिफरेंस बताना है एग्जाम्पल के साथ। Answer, melting of ice is a reversible change because liquid on freezing can again change into ice bag, whereas burning of paper is an irreversible change because residue or the ashes cannot convert it back into piece of the paper. When you melt ice, the ice changes into liquid, but on freezing you will again get back the ice. But when you burn the paper, when you burn the piece of paper, it converted into ashes, and you can't get back the piece of paper from that ashes. जब मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि आइस जब पिघलता है लिक्विड में चेंज होता है। लिक्विड, उसी लिक्विड को जब आप फ्रीज करेंगे तो वो फिर से किस में चेंज हो जाएगा, आइस में। बट जब आप किसी पेपर को जलाते हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, राख में, एशेस में चेंज हो जाता है, और आप उस राख या एशेस से फिर से पेपर का पीस नहीं बना सकते। सेकेंड, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज के दो क्या लिखने हैं आपको, प्रॉपर्टीज़ या दो कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं लिखनी है। Answer, the substance cannot return to its original state. Example, burning of paper, as we done in just above question. That burning of paper is a irreversible change in which you can't get back the original substance. आपको ओरिजिनल सब्सटेंस जिसमें चेंजेस हुए हैं वो आपको वापस नहीं मिल सकता, जैसे पेपर का जलना। सेकेंड, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो चेंज। एग्जाम्पल, मिल्क changes into curd. When milk change into curd, as I told you in the objective question, when milk changes into curd, the properties of the milk and the properties of the curd is entirely different from each other. जब मिल्क कर्ड में चेंज होता है तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उनके जो गुण हैं, वो आपस में क्या है, कम्प्लीटली डिफरेंट है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो गॉट चेंज। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर फिजिकल चेंज एंड गिव टू एग्जाम्पल। यू टू राइट द डेफिनेशन ऑफ द फिजिकल चेंज विद द एग्जाम्पल।
आपको फिजिकल चेंज क्या है एग्जाम्पल के साथ लिखना है। आंसर, चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म इज कॉल्ड फिजिकल change. Example, melting of ice, cutting of vegetable. Those change in which you don't get any new substance and the substance is still remain the same, that is physical change. ऐसे चेंज जिसके अंदर बदलाव तो हो रहा है लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा है, सब्सटेंस या मटेरियल सेम ही है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना, आइस की क्या हो रही है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है बट है तो अभी भी वो वाटर ही। कटिंग ऑफ वेजिटेबल, आप वेजिटेबल के पूरे पीस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हो बट वेजिटेबल तो सेम ही है। आप अगर पटेटो को पीस में कट कर रहे हो तो सब्सटेंस तो पटेटो ही है, इट वॉन्ट कन्वर्टेड इनटू अनियन, वो प्याज में तो चेंज नहीं हो जाएगा। Fourth question, explain how burning of candle is both a physical and chemical change. When you burn the candle, both physical and the chemical change occur simultaneously. जब आप कैंडल को जलाते हो तो फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होते हैं, कैसे? Answer, during burning of candle, the wax melt and the size of the candle decreases with time as molten wax vaporize and produce new substance, ashes. Thus, melting of wax is a physical change while the burning of candle is a chemical change. When we burn the candle, the wax melts, that means from the solid it converted into liquid. It's a physical change, that means only state of wax is getting changed. But when you see that at the candle at the near the wick, you can see the molten wax, that the melted wax converted into a carbon like soot, that means ashes with the time, so it's a chemical change. जब कैंडल जलती है तो वैक्स क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन उसका सिर्फ स्टेट कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड से लिक्विड। सो ये क्या हो गया, एक फिजिकल चेंज, इस वजह से उसकी साइज़ भी धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन टाइम के साथ आप कैंडल जहाँ पे फ्लेम है, जहाँ पे वो बाती है, कैंडल जल रही है, फ्लेम के में आप देखेंगे तो जो पिघला हुआ वैक्स है वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे राख में क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और इस चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन how expansion of metal is reversible change put to good use, support by example. That how the expansion of metal we can use in our daily life, you have to give the one example, and how it is a reversible change. That means मेटल का एक्सपांड होना, फैलना रिवर्सिबल चेंज कैसे है और हम डेली लाइफ में उसको कैसे यूज़ ले रहे हैं, आपको एक एग्जांपल के साथ बताना है। So the answer is expansion of metal used in thermometer to check the temperature of the body. In many thermometer, mercury is used. When the temperature of body is high, the mercury will expand, and when the temperature is low, the mercury will contract. It's a reversible change. मेटल का एक्सपांशन या मेटल का फैलना हम थर्मोमीटर में यूज़ ले सकते हैं, किस लिए, बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। कैसे? कुछ थर्मोमीटर में क्या होता है, मर्क्यूरी यूज़ होती है। मर्क्यूरी इज़ ए मेटल, मर्क्यूरी एक मेटल है, ओके। जब टेम्परेचर बॉडी का हाई होता है, मर्क्यूरी क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करती है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मर्क्यूरी क्या हो जाती है, फैल जाती है, एक्सपांड, और उसका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज। वैसे ही जब टेम्परेचर कम होता है तो मर्क्यूरी क्या हो जाती है, लो, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, तो वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ जाती है और लेवल उसका गिर जाता है। सो इट्स अ रिवर्सिबल एंड वी यूज़ दिस इन आवर डेली लाइफ। ये क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है और इसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सो हेयर वी कंप्लीट आवर क्वेश्चन आंसर्स also of the chapter number 4. Thank you. Have a nice day.